यदि इनके बेटे का हाथ है तो ये उसको पकड़ना ये पुलिस प्रशासन का काम है, ये पुलिस का काम है। बोले आपके पास दिमाग नहीं है? 2 बजे रात में कौन महिला दरवाजा खोलेगी? कहीं न कहीं पूर्ण शंका है कि हमारा विरोधी करवाया है घटना, जो लड़का घटना किया है उसका माँ बहन पूर्व मुखिया के यहाँ मुद्दा बर्तन करता है। अगर CID या CBI या निष्पक्ष जांच हो, निष्पक्ष जांच इसमें होगा तो क्लियर हो जाएगा। और 3 बजे दिन का घटना है, सब लोग पहचाना है कि फलना फलना था। नमस्कार, आप देख रहे हैं BT न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। मैं आपको बताऊं कि हत्याओं का जो दौर है वो लगातार बेगूसराय में चलता जा रहा है और बछवाड़ा में एक कपड़ा व्यवसायी की जो हत्या हुई है उसके पीछे की कहानी के पीछे जब हम पहुंचते हैं बछवाड़ा तो जो जानकारी मिलती है वो जानकारी हम आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। मैं बताऊं आपको कि जो कपड़ा व्यवसायी है उससे किसी ने रंगदारी मांगने की बात करी थी और जब वहां के प्रतिनिधियों से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि पेट्रोल मांगने को लेकर के दशहरा के समय एक विवाद हुआ था उस दुकानदार से, जिसका खामियाजा उस दुकानदार को जान दे करके देना पड़ा है। मूल जड़ तो क्या कहते हैं, दशहरा के दिन थोड़ा बहुत झड़प हुआ था, उसी में झगड़ा झपटी हो गया था लड़का उड़का का, ग्रामीण लड़का। वही में संदीप चौधरी केस करवा दिया। नया DSP साहब आए, उनको हमारे विरोध में पूरा कन्वाइसिंग करके तब जो जिसके साथ झंझट हुआ, मारपीट हुआ, उन मुद्दालय हमारा लड़का के नहीं किया, जो था उसका नाम दिया। DSP साहब को कह के प्रशासन से मिल के 4 गो जो उसमें नहीं था, दुर्गा देखने के लिए भी नहीं गया था, उस आदमी को भी नाम जुड़वा दिया। अब आप समझिए कि लॉ एंड ऑर्डर की ये बदहाल स्थिति में बछवाड़ा विधानसभा बैठा हुआ है और बछवाड़ा विधानसभा के विधायक जी को फीता काटने से फुर्सत नहीं है। जो कहानी बनती जा रही है वो कहानी मैं बताऊं कि फतेहा पंचायत से आई है, जहां पर एक मुखिया जो वर्तमान प्रतिनिधि है उस पंचायत का, उसके ऊपर आरोप लगा है कि उसके बच्चों के द्वारा, बेटों के द्वारा ये हत्या की गई है। आपके बेटे का भी नाम उसमें हमारा दोनों बेटा, हमारा छोटा लड़का दलसिंह सराय में था, बड़ा लड़का भी झगड़ा वक्त में नहीं था, झगड़ा के बाद पहुंचा है। जहां तक हमारा लड़का गया है तो सबको डांट फटकार के वहां से हटाया भी है, जो कि प्रशासन को भी सब लोग बोला है। और इस वजह से बछवाड़ा पुलिस ने मुखिया को पूछताछ के लिए थाने में रात के 2 बजे से ही बिठा रखा है। पुलिस का कहना है कि जब तक आप अपने बच्चों को हाजिर नहीं करते हैं तब तक हम आपको यहां से नहीं जाने देंगे। इस विषय में जब हम फतेहा पहुंचकर मुखिया प्रतिनिधि से मनोज सिंह से बात की तो मनोज सिंह ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी के तरफ इशारा करते हुए कहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के वजह से हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। हमारे पास जो जानकारी है वो जानकारी के मुताबिक पहले जो झंझट हुआ था, उस झंझट में हम 2 रोज पहले पंचायती करके ग्रामीण स्तर पर सुलझा दिए थे। 2 तारीख लगाना था कंप्रोमाइज। आई भी कंप्रोमाइज के वक्त हम बोल दिए थे कि हो सकता है कहीं कोई बात होगा, क्या होगा, विरोधी नहीं होने देगा कंप्रोमाइज, कि भी हो सकता है। वही जो शंका था वो शंका कल साबित हो गया। इसमें जो विरोधी लोग हैं, हमारा विरोधी खास विरोधी है, पंचायत चुनाव से लेके शुरू से विरोध में है। कहीं न कहीं पूर्ण शंका है कि संदीप चौधरी केस करवा दिया। नया DSP साहब आए, उनको हमारे विरोध में पूरा कन्वाइसिंग करके तब
जो जिसके साथ झंझट हुआ, मारपीट हुआ, वो मुदाले हमारा लड़का के नहीं किया। जो था उसका नाम दिया, डीएसपी साहब को कह के प्रशासन से मिल के 4 गो जो उसमें नहीं था, दुर्गा देखने के लिए भी नहीं गया था, उस आदमी को भी नाम जुड़वा दिया। आपके बेटे का भी नाम उसमें हमारा दोनों बेटा, हमारा छोटा लड़का दलसिंह सराय में था, बड़ा लड़का भी झगड़ा वक्त में नहीं था, झगड़ा के बाद पहुंचा है। मैं बताऊं कि इस संबंध में वंदना सिंह महिला नेत्री हैं, जो भाजपा की महिला नेत्री हैं और वर्ष 2010 में बछवाड़ा विधानसभा से चुनाव भी लड़ी थी। उनके पैरवी में पहुंच गई थाने, और जब थाने पहुंची तो थानेदार ने बताया कि इनके बच्चों का संलिप्तता है इस हत्याकांड में। लेकिन महिला नेत्री, भाजपा महिला नेत्री वंदना सिंह इस बात से काफी नाराज दिखी। ये समाज के लिए बहुत गलत संदेश गया है। ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। मैं पुलिस प्रशासन से इस बात को लेकर के बहुत ही दुखी हूँ कि पुलिस ऐसा कदम नहीं उठा सकती है। यदि क्या लगता है कि पुलिस अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए उठाया? निश्चित रूप से 100% अपराधी नहीं मिल रहा है, अपराधी को पकड़ने में वो असक्षम है। ऐसी घटनाएं तो पूरा बेगूसराय जिला में हो रही है। कोई अपराधी करके चला जा रहा है। अभी विगत पिछले महीने जो घटना हुई है आपको पता ही है, और पकड़ने का किसको पकड़ के किसको अपना वो लिपापोती कर देते हैं। यहाँ भी वही बात है, पुलिस के पकड़ से अपराधी हाथ से गायब है तो उसकी माँ को बैठा देगा, उसकी बहन को बैठा देगा। ये सब समाज के लिए बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। सरकार कहती है कि जनता राज है। जनता राज नहीं है। जनता राज रहता तो इस तरह की बात होती। जब हम सरकार में थे तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था सही थी। जिस दिन से हम सरकार से हटे हैं उस दिन से कानून व्यवस्था एकदम लचर हो गई है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये गैर कानूनी तरीके से किसी महिला जनप्रतिनिधि को इस तरीके से हिरासत में लेकर के पूछताछ नहीं किया जा सकता। यह अवैध तरीके से हिरासत में लिया गया है। उस महिला को आप रात में थाने में नहीं रख सकते हैं। 6 बजे सुबह से 6 बजे शाम तक ही आप थाने में रख सकते हैं। ये नियम है, कानून है ये। और इस तरह का ये गलत काम किया है थाना। चोर को पकड़ना, अपराधी को पकड़ना, ये पुलिस का काम है। तो बोलते इनका बेटा उसमें है, उसमें उसका हाथ है। तो बेटा हाथ है तो पुलिस क्यों हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है? कोई माँ को आप थाने ले आए, इससे इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। क्या कुछ कहा है, तमाम चीज हम आपको दिखाने वाले हैं। और आपको मैं बताऊं कि अगर ये हत्या का दौर इसी तरीके से चलता रहा तो एक न एक दिन बछवाड़ा का फतेहा ऐसा धधकेगा, ऐसे लगेगा कि बछवाड़ा में अब लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ही समाप्त हो गई है।